मुझे सैडली डायग्नोज किया गया था विद ट्रिपल नेगेटिव, fastest growing and it spreads pretty quickly, that type of a cancer. मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी 6-7 महीने बाकी है. I'm taking one day at a time. हो रहा है. आज मेरे को 8वां दिन है. 8 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और आज मेरी गांठ बिल्कुल खत्म है. आइए जानते हैं एलोपैथी और आयुर्वेद में क्या डिफरेंस है. ये है एलोपैथी से ट्रीटमेंट लेने वाली बॉलीवुड स्टार हिना खान. आइए सुनते हैं ये क्या कह रही हैं. मैं मेरे बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी. मैं 9 महीने पहले मुझे स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज किया गया था और मुझे सैडली डायग्नोज किया गया था विद ट्रिपल नेगेटिव, फास्टेस्ट ग्रोइंग and it spreads pretty quickly, that type of a cancer. It is one of the very aggressive types of cancers. मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी 6-7 महीने बाकी है. I'm taking one day at a time. हो रहा है, सब हो रहा है. मैं हमेशा अपने आप को बोलती हूँ ना, you're healing, you're fine, you're recovering, you're getting better every day. And trust me, जब आप अपने आप को ये बोलते हैं ना, आपकी बॉडी सुनती है. आपकी बॉडी की एक एक सेल ये बात सुनती है. आपकी बॉडी, हमेशा याद रखिए कि आप जो अपनी बॉडी को कहेंगे, आपकी बॉडी वो सुनेगी. आप नेगेटिव कहेंगे, नेगेटिव सुनेगी. पॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव सुनेगी. और वैसे ही आपकी सेल्स काम करेंगी. तो मैं अपने आप को एवरी डे आई वेक अप, फर्स्ट थिंग आई से, हिना, यू आर हीलिंग. आई टच माय बॉडी एवरीवेयर एंड आई से, यू आर हीलिंग, यू आर हीलिंग. देयर इज ओनली हीलिंग हैपनिंग इन योर बॉडी. चलिए अब जानते हैं आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लेने वाली इंदिरा की कहानी, जिन्होंने बस 11 दिन में आचार्य मनीष जी के हॉस्पिटल हिम्स में आकर पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, योगा, प्राणायाम और हरे धनिये का जूस पीकर अपने ब्रेस्ट कैंसर को सही किया. मुझे 19 फरवरी को थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरे ब्रेस्ट पे गांठ है. तो मैंने अपनी डॉक्टर इन लॉ से बात करी. हम डॉक्टर अपने गायनी को दिखाने के लिए गए. तो वहाँ उन्होंने जैसे ही देखा और देखते ही कहने लगी कि मैमोग्राफी करवा लो. तो मैंने मैमोग्राफी करवाई तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि ये कैंसर की गांठ है. तो मुझे कहने लगी कि आपको बेटे के जब रिपोर्ट देखें, बेटे को बुला के कहा कि इनकी तो 4th स्टेज है, आप इनको अब भी, मैं देहरादून से थी तो मेरे को कहने लगी कि अभी दिल्ली जाओ, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट करवाओ. तो मेरा बेटा एकदम से परेशान हो गया. मैंने उसको थोड़ा हिम्मत दी. मैंने कहा देख बेटा, मेरे को जब कोई दिक्कत नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, रोज़ खा पी रही हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, तो ये 4th स्टेज बोल भी रही है तो गलत है. हमने नहीं जाना कहीं पर भी. और उन्होंने एक पेट स्कैन के लिए बोला, मैंने वो पेट स्कैन भी नहीं करवाया, मेरे बेटे ने. और बेटा मेरा 2 दिन उन्होंने घर पर ही मुझे ये काढ़ा बना के दिया, ये जूस बना के दिया. हरा धनिया, पुदीना, आंवला और कच्ची हल्दी और करी पत्ता. ये इस चीज़ का मुझे सुबह से शाम तक जब मेरे को भूख लगती थी, मेरे को यही पीने को देता था. अच्छा. मतलब दिन में मैंने कम से कम ये ट्रीटमेंट उनको पता कहाँ चले था? ये आचार्य मनीष जी की हम वीडियो देखते थे. अच्छा. तो मैं वीडियो देखते थे, उसमें हमने सुना था. तो बेटे ने उस चीज़ को फॉलो करके सुबह से शाम तक मुझे 1 से लेके 5-6 गिलास तक पिलाया. और 2 दिन में फिर उसने यहाँ पर हिम्स में उन्होंने कॉल की, अपॉइंटमेंट ली उनसे. तो हम यहाँ पर आए और अपना एडमिट हुई. मैं एडमिट होने के बाद आज मेरे को 8वां दिन है. 8 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और आज मेरी गांठ बिल्कुल ख़त्म है. अच्छा जी, शानदार. तो कितने दिन में गांठ खत्म हुई है? जी, ये टोटल 10 दिन में. अच्छा, आपको ये पता कैसे चला कि गांठ ऐसे खत्म हो सकती है? मनीष जी वीडियो देख के मेरे बेटे ने और मैं सब कुछ अच्छा, मैंने ना थोड़े दिन पहले एक वीडियो दिखाई थी एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की, आप यहाँ लगा देना. हाँ जी. मैंने एक एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं. हाँ, उनकी एक वीडियो दिखाई थी कि उन्होंने, मुझे यहाँ पे 2 दिन गांठें हो गई. तो मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है. उन्होंने देखा उखा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा. हमने कहा निकलवाना? अरे मैंने कहा तो 2-3 हो रखी है. बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा. उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें, एक यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा. तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था. ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर. मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं. 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई. जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी,
मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहाँ पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। मैं वो यहाँ आए थे 3 दिन वाले कैंप में, मैंने उनको 3 दिन तक खाने पे नहीं रखा। अच्छा। उनको हल्दी, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, आंवला और चुकंदर, पालक, मेथी बथुआ होता है ना, ऐसे चुकंदर होता है, इसके जूस पे रखा 3 दिन तक, खाना नहीं दिया। और जब भूख लगी तो स्प्राउट दिए थोड़े से, तो 3 दिन उसको इस पे रखा, 3 दिन में गांठें गायब होगी। इन्होंने वो वीडियो देखी हुई थी, तो वो देखी हुई थी तो इनका भला काम। अब आप बताओ, पैसा बचा, शरीर कटने से बचा, वरना डॉक्टर ने क्या करना था, ब्रेस्ट रिमूव कर देता, काट देता और फिर कीमो करता, सर्जरी करता, 15, 20, 25 लाख का बिल बन जाता, बीबी को कंडम कर देता और जिन कैंसर का भूत बना के इनके पैसे भी लगे थे। तो आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगी कि जो भी यहाँ पे आचार्य मनीष जी जितना भी जो आपको वीडियो दिखाते हैं, डालते हैं, ये सबके भलाई के लिए है। आप इन सबको मिलकर इसको फॉलो करो और उनके मुताबिक आप अपना घर पर बैठकर खुद अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लेडी से और मिले जिन्होंने भी 15 दिन में ब्रेस्ट की गांठ और यूट्रस की गांठ, उनकी यूट्रस की गांठ खुद नीचे अपने आप वजाइना के रास्ते से पीरियड्स के साथ ही निकल गई। उन्होंने बोला मेरे मांस का लोथड़ा निकलता, मुझे फील हुआ, इतना बड़ा टुकड़ा जो 4 सेंटीमीटर के अंदर एक खून की गांठ थी वो निकल गई 15 दिन में। जब मैंने चेक कराया तो मेरी ओवरी में गांठ थी, फर्स्ट वीक छोटी सी ओवरी में गांठ थी, ठीक है। तो फिर मैंने सेकंड वीक चेक कराया, वो 39 mm पे पहुंच 39 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर हो गई लगभग, और ब्लड वाली गांठ थी। फिर मैं इनके चंडीगढ़ वाले उसमें गई, चेक कराया मैंने उनको, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी। मैंने मेडिसिन को इतनी ज़्यादा डीपली अपने ऊपर लिया और एक्सरसाइज उन्होंने बताई, कुछ जूसेस बताए और मेरी गांठ ऐसे निकली जैसे कोई जादू हो। मुझे पता चला कि मेरी गांठ जैसे मेरे को मतलब पीरियड्स में वो सारा कचरा, इतनी बड़ी गांठ बाहर निकलते मुझे पता चला। तो आचार्य एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, अगर आपकी वीडियो से ऐसे पेशेंट ठीक होते रहेंगे आपको तो घाटा हो जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा। हम चाहते हैं भगवान करे हम ऐसे घाटा पड़ जाए, हम चाहते हैं हॉस्पिटल ना आना पड़े। सर हमारे एक बात बताओ, अगर मुझे पैसों से प्यार होता तो मैं वीडियो बनाता क्यों? मेरा मकसद है भारत स्वस्थ रहे। राजीव दीक्षित जी का जो सपना था ना कि भारत स्वदेशी से ही आत्मनिर्भर बनेगा। और एक बात बताओ, अगर ये लेडी ठीक हो गई तो ये वैसे ही दुआएं देंगी मुझे, तो पैसा साथ गया किसी के? बिल्कुल नहीं जाता, पैसा साथ गया तो दुआएं चाहिए ना। तो अगर पेशेंट खुद ठीक हो जाए घर पे तो ज्यादा बढ़िया है। मेरा जब कीमो हुआ था 6 साइकिल कीमो, डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपका पीरियड्स नहीं होगा, ना ही आप कंसीव कर सकते हो। बट ये एक चमत्कार ही हुआ है, मेरा 3 दिन से पीरियड स्टार्ट। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, आयुर्वेद का रास्ता अपनाने से आप अपनी बीमारियों को जल्दी और नेचुरली सही कर सकते हैं। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।